प्रेम से बोलिए जय सूर्यदेव। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने माणिक्य रत्न के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। माणिक्य रत्न सूर्यदेव का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है। माणिक्य दो रंगों में पाए जाते हैं, एक तो लाल रंग का होता है, दूसरा श्याम वर्ण मिश्रित लाल रंग का होता है जो थोड़ा कत्थई रंग में आ जाता है। लेकिन प्रभाव की बात करें तो दोनों का प्रभाव एक जैसा होता है, लेकिन दृष्टि की बात करें तो देखने में लाल रंग का माणिक्य अधिक सुंदर दिखाई देता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव शुभ स्थिति में हो लेकिन निर्बल हो, अंशात्मक रूप से कमजोर हो और आपके जीवन पर सूर्यदेव का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप सूर्यदेव के रत्न अर्थात माणिक्य को धारण करें। इससे सूर्यदेव की प्रबलता बढ़ेगी और सूर्यदेव से जो लाभ आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे वह लाभ भी आप प्राप्त करने लगेंगे, क्योंकि सूर्यदेव में जब प्रबलता आएगी तो वे लाभ देना प्रारंभ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से माणिक्य रत्न धारण ना करें। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेने के बाद ही माणिक्य धारण करें, क्योंकि कोई भी रत्न जितना लाभ देता है उससे कई गुना अधिक हानि भी देता है। इसलिए यदि आप गलती से भी गलत रत्न धारण कर लिए तो आपके जीवन में उथल पुथल आ जाएगा। इसलिए कोई भी रत्न धारण करने से पहले आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें। यदि भी ज्योतिषाचार्य आपके लिए रत्न का सुझाव देते हैं और जिस रत्न का सुझाव देते हैं वही रत्न धारण करें। आइए अब हम माणिक्य की ओरिजिनलिटी, उसकी शुद्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस स्थिति में माणिक्य शुद्ध माना जाएगा। आप जब भी माणिक्य रत्न खरीदें तो उसके साथ लैब का प्रमाण पत्र अवश्य लें। यदि आपको कोई बिना प्रमाण पत्र के देता है और कितना भी आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करे कि यह माणिक्य शुद्ध है, ओरिजिनल है, आप उसे बिल्कुल भी ना मानें। जब तक आपके हाथ में लैब का सर्टिफिकेट ना हो तब तक उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। जब आपके सामने लैब का प्रमाण पत्र आएगा, लैब सर्टिफिकेट आएगा, तो उसमें 4 चीज़ें अंकित की हुई होंगी। पहला, रासायनिक सूत्र, दूसरा घनत्व जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है, तीसरा अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चौथा कठोरता अर्थात हार्डनेस। इन्हें देखिए, रासायनिक सूत्र, माणिक्य का रासायनिक सूत्र Al2O3 है। घनत्व अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.95 से लेकर के 4.05 के मध्य होना चाहिए। अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह 1.75 से लेकर के 1.78 के मध्य होना चाहिए। कठोरता अर्थात हार्डनेस 9.0 होना चाहिए। यदि यह सब आपको प्राप्त होता है तभी वह रत्न ओरिजिनल है, वरना वह रत्न ओरिजिनल नहीं है। आइए अब हम आपको माणिक्य रत्न का दर्शन लाभ कराते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने एक अंगूठी जो कि माणिक्य की अंगूठी है। सूर्यदेव का रत्न माणिक्य और माणिक्य की यह सुंदर सी अंगूठी आपके सामने दिखाई दे रही है। इस अंगूठी के साथ जो नीचे में डिब्बा दिखाई दे रहा है, उस डिब्बे में इसकी शुद्धता का सर्टिफिकेट अर्थात लैब रिपोर्ट भी है। आपको लैब रिपोर्ट के साथ यह अंगूठी प्राप्त होगी और यह अंगूठी शुद्ध तांबे से अर्थात कॉपर से बनी हुई है। आप इसकी फिनिशिंग देखिए, बहुत ही सुंदर अंगूठी बनी हुई है। यह एक जेंट्स अंगूठी है। उसके बाद अब हम दूसरी अंगूठी देख रहे हैं। यह लेडीज अंगूठी बनी हुई है। रत्न का साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन यह लेडीज अंगूठी है। आप देख पा रहे हैं अत्यंत खूबसूरती के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से इस अंगूठी को बनाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात, यह अंगूठी एडजस्टेबल अंगूठी है। आप देख रहे हैं नीचे की ओर इसका मुंह खुला हुआ है। इसे दबाकर आप छोटा कर सकते हैं, फैलाकर बड़ा कर सकते हैं। यदि आप मोटे हो गए तो थोड़ा सा फैला दीजिए, यदि आपका वजन घट गया, दुबले हो गए तो थोड़ा सा दबा दीजिए। अंगूठी छोटा बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इस अंगूठी को आप आसानी से धारण कर सकते हैं
आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ कारीगर ने इस अंगूठी को बनाया है। देखकर मन प्रसन्न हो गया है। समझता हूं कि आप भी इस अंगूठी को देख करके प्रसन्न चित्त हो गए होंगे, क्योंकि यह बिल्कुल अलग पैटर्न में कारीगर ने बनाया है। संभवतः जितनी अंगूठियां बनती हैं वे सभी फिक्स नाप की बनती हैं, लेकिन यह अंगूठी एडजस्टेबल है। यह तीसरी अंगूठी है जो कारीगर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है। पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, पूरी फिनिशिंग के साथ बनाया है, पूरे मन से बनाया है। आप जब इस अंगूठी को देखेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप इस रत्न को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। गुलाबी गुलाबी रंगों वाला बहुत ही प्यारा माणिक्य आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर माणिक्य, और उस माणिक्य से भी सुंदर हमारे कारीगर की कलाकारी। आप इस अंगूठी को देखिए, कितनी अच्छी 3 धारियों वाली अंगूठी बनाई गई है। कितना प्यारा सा अंगूठी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अंगूठी मोटा है, मजबूत है, जल्दी से टूटेगा नहीं, और सबसे उत्तम तो हमारे कारीगर की कलाकारी। कितनी फिनिशिंग के साथ कारीगर ने इस अंगूठी को तैयार किया है। उस कारीगर को आप भी अपने घर पर बैठे बैठे अवश्य धन्यवाद दीजिएगा कि इतनी अच्छी कारीगरी उसने इस अंगूठी के साथ किया है। बहुत ही सुंदर अंगूठी। आप भी यदि ऐसी अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क कीजिए। हमारे कारीगरों के द्वारा एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार किया जाता है, और वह अंगूठी आपके घर तक आपकी उंगली में शोभा पाने के लिए पहुंचता है। बहुत ही सुंदर अंगूठी आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहते हैं कि आप हमसे अंगूठी जड़ित रत्न लेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यदि हम आपके घर तक रत्न भेज देते हैं, आप कारीगर को अंगूठी बनाने को देते हैं और धोखे से कारीगर से वह रत्न टूट जाता है, तो वह कारीगर आपको जुर्माना नहीं देगा। यदि देता भी है तो हो सकता है डुप्लीकेट रत्न आपको पहना दे, और वह डुप्लीकेट रत्न आपके लिए कोई भी लाभ नहीं देगा। बदले में आप हमें गाली देंगे कि कैसा रत्न भेज दिए हैं। और यदि आप हमसे अंगूठी में जड़ित करवा करके रत्न लेना चाहते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक है। चौथा रत्न लॉकेट स्वरूप में दिखाई दे रहा है। यह भी तांबे के साथ बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर लॉकेट बना हुआ है। यह छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे अर्थात 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अंगूठी न पहना करके लॉकेट धारण कराया जाता है। वह छोटे बच्चों के लिए लाभदायक होता है। आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस लॉकेट को तैयार किया गया है। यदि आपके बच्चे के कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हैं, माणिक्य रत्न पहनने को बोला गया है, तो आप इस लॉकेट के रूप में आप अपने बच्चे के गले में इसे पहना सकते हैं, जिसका संपूर्ण लाभ आपके बच्चे को प्राप्त होगा। इस लॉकेट को लाल रंग के धागे के साथ गले में धारण किया जाता है। इसके धारण करने से सूर्यदेव में प्रबलता आने लगती है, और सूर्यदेव से जो भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वे समस्त लाभ इस रत्न अर्थात इस लॉकेट को धारण करने से धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। अभी आपने माणिक्य का दर्शन लाभ प्राप्त किया। यदि आपकी कुंडली के अनुसार पर आपको माणिक्य रत्न धारण करने का सुझाव दिया गया है तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। आप हमारे माध्यम से 100% शुद्ध माणिक्य रत्न प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपके ऊपर आपकी कुंडली के अनुसार पर माणिक्य रत्न शूट कर रहा हो, आपको माणिक्य रत्न धारण करना हो, तो उस रत्न को धारण करने के पूर्व जागृत करना होगा, क्योंकि कोई भी रत्न सुप्तावस्था में होता है, उसे सोए से जगाना होता है, जागृत करना होता है। जब तक आप उस रत्न को जागृत नहीं करेंगे, आपकी उंगली में, आपके गले में वह पड़ा रहेगा, लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि वह सो रहा है। उसे जगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे जागृत किया जाएगा, कैसे उस रत्न को जगाया जाएगा, उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। उसे देख करके आप किसी भी रत्न को जागृत करने की विधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आप जागृत नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। हम आपके घर तक जागृत किया हुआ रत्न पहुंचवा देंगे। लेकिन दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जागृत करने के बाद उसे अंगूठी में अथवा लॉकेट में नहीं जड़वाया जा सकता। जागृत करने के पहले ही उसे जड़वाया जाता है। यदि आप अंगूठी में बनवाना चाहते हैं तो आप अपने अंगूठी की नाप हमें भेज दें।
हम आपके लिए रत्न की अंगूठी बनाकर जागृत करके आपके घर तक भिजवा देंगे। इसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर मोती के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।